हम सबको ना सिविलियन को एक रहता है कि आपकी जो बैग रहती है पिट्ठू, हाँ, उसमें क्या-क्या रहता है? सर पिट्ठू में होता है हमारा एम्यूनेशन, हमारा राशन, जो वो डिपेंड होता है आपके ऑपरेशन के ऊपर, कितने दिन के लिए आप ऑपरेशन के लिए जा रहे हो। क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ऑपरेशन का जो टाइम होता है 92 हावर्स, हुँ, हुँ, 92 हावर्स मतलब 5 दिन। 5 दिन, हाँ। हाँ, 4 या 5 दिन का जो है 72 हावर्स, 92 हावर्स, 24 हावर्स, ऐसा हावर्स के ऊपर चलता है। तो जिस हिसाब से आप जाओगे, ऑपरेशन का प्लान करोगे, उसी हिसाब से आपका राशन होगा। राशन और एम्यूनेशन, एम्यूनेशन उसके अंदर फिर आपका आरएल के राउंड होते हैं, रॉकेट लॉन्चर के राउंड होंगे। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। आपका रेडियो सेट के कुछ बैटरीज़ होगी। उसके बाद आपका खुद का AK-47 का या तो विजेड का जो भी आप हथियार कैरी कर रहे हो, उसका एम्यूनेशन होगा। और उसके बाद आपका वहाँ पे क्योंकि सोने के लिए कोई जगह ज़्यादा ये नहीं होती, तो आपको वहाँ से स्लीपिंग बैग लेके जानी पड़ेगी और 3-4 दिन में आपको सॉक्स आपका लेके जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, पानी लेके जाना पड़ेगा क्योंकि 4 लीटर या 3 लीटर कम से कम आपके पास पानी होना चाहिए, 72 घंटे आप रुकते हो तो, क्योंकि क्या है डिहाइड्रेशन होने का फिर खतरा होता है। हुँ, हुँ। ऐसे में पानी आपको ज़रूरी है, आपका राशन आपको ज़रूरी होता है। और राशन में क्या होता है कि आप न नेप्थिलिन की गोली होती है, वैसी एक गोलियाँ होती है, वो आपका छोटा-सा स्टोव होगा, हुँ, हुँ, हुँ। और ड्राई राशन होगा, वो आपको लेके जाना है अपना ऑपरेशन में। और आप ऑपरेशन का मतलब ही होता है कि आपको आपको खुद को जीने के लिए आपने खाना है। अंदर बॉडी बनाने के लिए नहीं जाते हुँ, हम। हुँ। हमने जो जो भी छोटा-मोटा जो राशन हो वो खा के हमने 72 या 92 आवर्स वहाँ पे निकालने हैं। सक्सेस मिलती है तो हमने वापस आना है और हमको ये भी बताया जाता है कि सर्वाइवल करके भी आप अपना खुद का खाना आप बना सकते हो। सर्वाइवल के ऊपर मुझे एक ध्यान में आया कि साँप का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है साँप वहाँ पे, क्योंकि ये प्राणी ऐसा है जो रेंगने वाला, जो आपके आपके पास आता है। बाकी की चीज़ें जो है वो भागने वाली है, लेकिन साँप जब आता है तो हमको ये बताया जाता है कि इसको सिखाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग में हमारे शामिल है कि जब साँप जब आता है आपके पास, आपको कुछ नहीं करना है, उसको पकड़ना है, उसकी गर्दन काट के उसको आगे-पीछे वाला काट के आप आराम से खा सकते हो। तो वो पका के कि वैसे ही? नहीं, पका के खाना पड़ेगा, ऐसा इसमें नहीं होता। कोई गरम करने पानी गरम करके उसके अंदर मसाला डाल के फिर आपको जैसे भी आपका स्वाद हो आप उसको खा सकते हो। लेकिन मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, प्रोटीन रहता है, मतलब आपको सर्वाइवल के लिए ईज़ी होता है इसलिए कि मतलब सर्वाइवल के लिए ईज़ी होता है, और आपके पास अगर राशन ना हो तो सबसे आसान है यही, जो आपके पास आएगा उसको मार के खा लो। तो फिर जंगल है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे खाने की चीज़ें होंगे, फल होंगे या फिर कुछ सब्ज़ी टाइप में कुछ रहेंगे जंगल वाली, तो वैसे नहीं तो आप अप्रोच करते हो उनको? नहीं सर, वो भी चीज़ें हैं कि जाते-जाते आपको थोड़ा-सा कुछ, लेकिन ये भी हमको बताया जाता है कि कौन-सी चीज़ें खानी है, कौन-सी नहीं खानी, क्योंकि वो अच्छा, ज हाँ, कुछ जंगलों ज़हरीली में हो सकती जंगलों है। में बहुत ज़्यादा ज़हर होता है, हुँ, हुँ। ज़हरीले पदार्थ बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ज़हरीले पेड़ ज़्यादा है, तो उसमें से कुछ जो हरे पत्ते वाले जो पेड़ है, वही उसमें से ही छोटे-छोटे पत्ते छोटे-छोटे काट के हमने खाना है वहाँ से। और नॉर्थ ईस्ट का जब अगर देखोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़हरीले पत्ते हैं पत्ते, हाँ, हाँ। और पेड़-पौधे हैं, तो उसमें से गिने-चुने जो पौधे हैं, उसको आप खा सकते हो और आपका राशन बन सकता है वहाँ पे। पानी मिल सकता है जंगलों में ऐसे ही, कि आपको ज़्यादा कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको पानी कैरी करना पड़ेगा। जनरली मूवीज़ में दिखाया जाता है या या फिर आर्मी वाले भी बात करते हैं लीच के बारे में और वो ये बहुत परेशान देने वाला सबसे देखो ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा मुझे जिसकी नज़र जाती है, वो जाती है वो लीच के ऊपर, मतलब या कि जोक के ऊपर, क्योंकि एक इतना बड़ा-सा कीड़ा है वो। वो ऐसा मतलब जब आपके बदन के ऊपर चढ़ेगा, तो उसी टेम्परेचर में रहेगा। आपका अगर बदन का टेम्परेचर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस टेम्परेचर में एक बार वो लग गया, तो इतना बड़ा 100 ml का जब तक खून नहीं पीता, तब तक वो छोड़ता नहीं है और ऐसी जगह पे जाके बैठ जाता है, जो आपको लगेगा कि आपका ये वो अंग बन गया है। अगर कान के नीचे बन गया है, तो आपको लगेगा कि ये मेरा कान का हिस्सा ही है। ऐसा इतना लंबा हो जाएगा और पूरा खून-खून कर देगा, जो फट जाएगा। अब जब अगर इसको आप खींचोगे, तो पूरा मांस निकल के बाहर आएगा।
तो उसके लिए आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है। एक नमक की पोटली आपको लेके जानी पड़ेगी। जहाँ पे वो लग गया, उसको नमक लगाओ, उसके ऊपर नमक डालो, तब जाके वो छोड़ देगा। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है उसमें नॉर्थ ईस्ट में, ये सिर्फ लीच यानी कि जोक। तो नमक डालेंगे तो उससे खुद की बॉडी नहीं होगी, जलती नहीं उससे? नहीं, उससे कुछ नहीं होता। वो छोड़ देगा, तुरंत आपको छोड़ देगा वहाँ से। नमक अगर आप उसको डालोगे तो छोड़ देगा। या तो हम क्या करते हैं, नमक का पानी करते हैं और पूरा बॉडी के ऊपर लगा के चलो। तो अगर बीच किधर भी रुकेंगे तो नमक का पानी करो और अपने पूरे बॉडी में लगा के फिर चलते रहो। फिर ज़्यादा आपको जो नहीं लगेगा, वो लीच नहीं लगती। अच्छा। दूसरा एक है इसमें पिट्ठू में, सेकंड है वेपन्स। हाँ, एक तो रहता है कि जो बॉडी पे अटैच रहते हैं हाँ जी। आपके यूनिफॉर्म के ऊपर। जी। इसके सिवा भी आप कुछ कैरी करते हो पिट्ठू में? पिट्ठू में सिर्फ अपना राशन, एम्यूनेशन, आपके सोने और खाने का जितना भी सामान, और जो हमारा जो हथियार होता है, हथियार हमारे हाथ में रहेगा। और इधर जो छाती के ऊपर हमारे मैगजीन्स रहते हैं, हम्म। जो बंदूक के ऊपर जो हम मैगजीन चढ़ाते हैं, जिसके अंदर गोलियां होती है, वो मैगजीन हमारे पास रहेगी। वो मैगजीन हम पेट के साथ इधर लगा के रखते हैं। और पिट्ठू में पूरा एम्यूनेशन एंड राशन और पानी, जितना भी आप वो सर्वाइवल करने का पूरा जो भी सामग्री है, वो पीछे में रहेगी और हम चलते रहते हैं। तो वेपन कौन सा रहता था आपके पास में? वेपन हमारे पास VZ-58 रहता था। उसके बाद AK-47 रहती थी। हमारा खुद का एक पिस्टल रहता था। और जो रॉकेट लॉन्चर वाला है, उसके बाद रॉकेट लॉन्चर प्लस उसका पर्सनल हथियार जो भी वो कैरी करता है, या तो टेगोर हथियार होगा। ये जो हथियार है वो अपने अपने चॉइस से आप जो आपको लगता है आप ले सकते हो। टेगोर शायद रशियन मेड है ना? हाँ, जो रशियन मेड है। आई गेस बिल्कुल, आर्मी को बहुत पसंद है वो। बहुत पसंद है और एक्यूरेट फायर है उसका। मैं एनसीसी में था, तो हाँ। तभी ये ऑब्वियसली वेपन्स हमने चलाए थे। तो एक तो रहता है कि सिंगल सिंगल शॉट 30 का मैगजीन रहता है, 20 या 30 का रहता है। बरोबर। तो उसका शॉट करो और फिर बाद में और एक मैगजीन मिलता था हमें बर्स्ट के लिए। हाँ। तो बर्स्ट में मजा आता था। एक रेंज में पूरा खाली होता था, तो अच्छा लगता था कि वो एक 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 करने की जरूरत नहीं है। सर होता ऐसा है ना सर, बर्स्ट में एक गोली अगर आप टारगेट आप चुनोगे, हाँ हाँ। टारगेट मतलब जो आपका सामने वाला जो खाका आप चुनोगे, उसको हम टारगेट बोलेंगे, जो भी हो। अगर एक गोली अगर बर्स्ट में, ऑटोमेटिक में, आप बर्स्ट का मतलब ऑटोमेटिक जब फायर करोगे तो ट्र करके पूरी गोलियां निकल जाती है। तो पूरी गोलियां उस टारगेट तक नहीं पहुंचती। हाँ क्योंकि क्या है, जब आप टारगेट पे फायर करोगे तो आपका हाथ हिलेगा। हाँ हाँ। हाथ हिलेगा तो जहां पे थोड़ा सा अगर करेक्शन हो जाए तो गोली आपका वो टारगेट छोड़ दोगी और उसमें से निकल जाएगी। एक दो गोली है वो अगर टारगेट के ऊपर पहुंच गई तो बिल्कुल हिट कर देती है। और ऑटोमेटिक फायर जो है, वो जो आतंकवादियों को उसका बहुत बड़ा उनको लगता है कि टा फायर कर दिया और भाग गए। इसलिए हमको उनकी गोली ज्यादा लगती नहीं, हमको डर नहीं लगता इन चीजों का। वो अगर मेरे सामने भी होगा ना तो मैं उसको डरूंगा नहीं, उसको मुझे मालूम है, क्योंकि उसका फायर जो है मेरे तक नहीं पहुंचेगा। एक आध गोली कोई भी अगर आएगी तो एक आध गोली मेरे पास, क्योंकि वो एम फायर नहीं करते। हाँ हाँ हाँ। वो जो फायर करे टर एक बस्ट करेंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि उसका जो चेंज लीवर जो है वो ऑटोमेटिक के ऊपर ही होगा, एक के ऊपर ही होगा। और सिंगल शॉट जो है ना, एक्यूरेट फायर जो होता है वो सिंगल शॉट से होता है। आपको जिधर दिखाई दिया, जिधर आप देखोगे, क्योंकि हमको स्पेशल फोर्सेस के जो भी कमांडो है उनको ट्रेनिंग ये दी जाती है कि आपको राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, नीचे क्राउलिंग करके, सो के, जिधर भी आप करवट बदल के अगर जिधर फायर करोगे आपकी गोली लगनी चाहिए उस टारगेट के ऊपर। ये हमारी सिखलाई है। और हमको एम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने अगर हमारी नजर भी अगर उधर चली गई तो हमारा बंदूक की जो बैरल है, बैरल भी उधर ही जाएगा। जिधर हम देखेंगे उधर ही हमारी बैरल जाएगी। मतलब आप एम नहीं करोगे? एम नहीं करेंगे, हमारा नजर से आप हमको मालूम है कि मेरा बंदूक और मेरी नजर उसी टारगेट के ऊपर है। हैंड कोऑर्डिनेशन एग्जैक्ट परफेक्ट रहेगा आपका। परफेक्ट रहेगा। कोई भी मतलब जो भी एसएफ वाला जो कोई बंदा होगा ना, उसके आप फायरिंग का अगर उसका दर्जा देखोगे तो एकदम अव्वल दर्जे का वो फायरर होगा।